Hello students, let's read the first chapter of 10th class English NCERT book First Flight, A Letter to God. स्टूडेंट्स हम 10th क्लास इंग्लिश NCERT बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नेम है ए लेटर टू गॉड. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ये कहा जाता है कि जो फेथ है, निष्ठा है, वो माउंटेन्स को भी हिला सकती है, लेकिन हमें अपनी निष्ठा किस चीज में रखनी चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस स्टोरी में पूछा गया है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लेंचो एक फार्मर है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी क्रॉप्स रूइंड हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, और वो गॉड से 100 पैसोस मांगता है. क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड उसे मनी देते हैं? ये हम इस स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स रीड द स्टोरी. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that I always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो जो हाउस था वो अकेला ऐसा हाउस था वैली पर, घाटी पर, जो कि एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट पर, टॉप पर बना हुआ था, और यहाँ से इस हाइट से रिवर्स को और फील्ड को आसानी से देखा जा सकता था, खेत को देखा जा सकता था जिसमें कि राइप कॉर्न उगा हुआ था. मक्के की फसल उगी हुई थी और फसल लगभग पक के तैयार थी. सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो था एक डाउनपोर या फिर शॉवर, मतलब बहुत अच्छी बारिश हो जाती या फिर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती, शॉवर ही आ जाता तो अभी ये फील्ड बिल्कुल तैयार हो जाती काटने के लिए. जो लेंचो था वो मॉर्निंग से ही अपनी फील्ड्स को देख रहा था और उसकी नजर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थी जहां से क्लाउड्स आ रहे थे, बादल आ रहे थे और बारिश की पूरी संभावना हो रही थी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh, and to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो लेंचो अपनी वाइफ से भी कहता है कि देखो बारिश होने ही वाली है, पानी गिरने ही वाला है. वाइफ भी आंसर करती है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो इस समय सपर बना रही थी. जो ओल्डर बॉयज हैं, बड़े बॉयज हैं, वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे जब तक कि वुमेन उन्हें बुला नहीं लेती कि चलो अब डिनर के लिए आ जाओ. और मील के समय जब वो सभी खाना खा रहे थे, उसी समय जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरने लगती हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड्स का, बादलों का एक बड़ा सा माउंटेन
अप्रोच करता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा था। जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट भी थी, मतलब मौसम बहुत अच्छा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था वो सिर्फ अपनी बॉडी पे रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर जाता है और वो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स स्काई से गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो क्वाइंस है, सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के हैं। यहाँ पे सेंट और पैसोस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये स्टोरी एक लैटिन अमेरिकन स्टोरी है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पैसोस और सेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडिया में हम रुपीस का इस्तेमाल करते हैं करेंसी के तौर पर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain, ran out to collect the फ्रोजन पेयर्स। और जो रेंचो था अब उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। उसे सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि चलो अब बारिश भी हो गई, अब मेरी फील्ड्स को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है। जो विंड है वो तेज हो जाती है और हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, मतलब ओले गिरने लगते हैं। और ये ओले बिल्कुल कॉइंस की तरह ही लग रहे थे और बॉयज थे, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो ओले लूटने के लिए निकल जाते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield. On the whole valley, the field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो अच्छी बारिश थी वो ओलावृष्टि में चेंज हो जाती है, मीन्स ओले गिरने लगते हैं। और जो लेंचो है वो कहता है कि अब हालत बिगड़ रही है और मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चीज थोड़ी देर में हट जाए, मतलब इतने ज्यादा ओले ना गिरें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ओले गिरते हैं और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। थोड़ी देर में जो फील्ड थी वो पूरी वाइट हो गई थी, जैसे कि उस पर एक सॉल्ट की लेयर चढ़ गई हो, नमक की लेयर चढ़ गई हो। ट्रीज पे अब कोई भी लीव, कोई भी पत्ती बाकी नहीं रह गई थी। जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचो की जो सोल थी, लेंचो का मन था, वो सैडनेस से, निराशा से भर गया था। वो फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने सन से कहता है, अपने बेटों से कहता है कि अगर लोकस्ट आ जाते, जो टिड्डी होते हैं जो कि फसल को खराब करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ जाते हैं, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारा जितना भी वर्क था वो पूरा बेकार गया और इस साल तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी
पूरी फसल पूरी मेहनत बेकार हो गई।